तो स्टूडेंट देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर इन अ डाइस। स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी के बारे में आप जानते होंगे, प्रोबेबिलिटी का जो होता है रूल्स फार्मूलाज, उसमें क्या होता है कि सबसे ऊपर जो लिखते हैं फेवरेबल आउटकम, जो क्वेश्चन में पूछा गया, नीचे लिखते हैं दैट मीन्स डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे बात किया गया है एक डाइस का, तो डाइस में टोटल आउटकम्स कितना होता है 6। क्या क्यों? क्योंकि डाइस में आता है 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल आउटकम कितना होगा स्टूडेंट्स 6। ओके, फिर करा प्राइम नंबर। तो स्टूडेंट प्राइम नंबर दोस्तों कहते हैं अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, जो 1 से डिविजल हो और खुद से डिविजल उसको प्राइम नंबर कहते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे 1 प्राइम नंबर नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि 1 में 1 और इटसेल्फ भी 1 ही आता है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं। तो 1 को हम लोग कहते हैं सेमी प्राइम नंबर। तो 2 प्राइम नंबर स्टूडेंट, क्योंकि 2 1 के टेबल में और खुद का टेबल में आता है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 हो गया स्टूडेंट्स, फिर 3 और 5, ये 1 2 3 ये 3 नंबर प्राइम नंबर है। तो 3/6 इसको कट करेंगे स्टूडेंट, तो आ गया 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर इन अ डाइस। अभी हमने कहा था स्टूडेंट कि डाइस में टोटल आउटकम क्या होता है 6। सबसे पहले डिनोमिनेटर में आ गया 6। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6, इसमें कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर उसको कहते हैं स्टूडेंट जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो, मतलब 1 और खुद के अलावा किसी और टेबल में आना चाहिए। तो 2 तो 1 और खुद का टेबल में आता है, 3 भी 1 और खुद का टेबल में आता है, 4 1 का टेबल में और 2 का टेबल में और खुद का टेबल में आता है। दैट मीन्स ये कंपोजिट नंबर हो गया, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भी 4 होगा स्टूडेंट्स। फिर 5 भी 1 का टेबल में और खुद का टेबल में आता है, बट 6 जो है 1 का टेबल में, फिर 2 का टेबल में, फिर 3 का टेबल में और फिर 6 का टेबल में आता है। इसका 4 फैक्टर है, तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर हो गया। तो 1 और 1 दो कंपोजिट नंबर हो गया, यानी 2/6 तो कट करेंगे स्टूडेंट, तो 1/3 जो कि ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर इन अ डाइस। तो हमने स्टूडेंट पहले कहा था कि डाइस में टोटल आउटकम कितना आएगा 6, तो ये 6 हो गया। और प्राइम नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि प्राइम नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स 2 3 और 5। अब देखना स्टूडेंट कह रहा है इवन प्राइम नंबर, तो इसमें इवन नंबर कौन सा है? तो इवन नंबर ये है, कितना नंबर है 1, तो 1/6 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 1 इन अ डाइस। फिर भी एक डाइस की बात किया गया स्टूडेंट यहाँ पे भी, तो एक डाइस में टोटल कौन 6 हो गया स्टूडेंट्स। अब कर रहा है मोर देन 1 से ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा क्या होगा स्टूडेंट 2 3 4 5 और 6, कितना नंबर हो गया स्टूडेंट 1 2 3 4 5, 5 नंबर हो गया। तो 5/6 जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 1 इन अ डाइस। एक डाइस में फिर आउटकम क्या होगा स्टूडेंट 6, लेस देन 1 से छोटा। स्टूडेंट जब भी हम लोग डाइस को जब प्ले किए हैं, थ्रो किए हैं, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 आता है, 1 से लेस आता ही नहीं है। तो जो 1 से लेस नहीं आता उसको हम लोग कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, उसमें आ ही नहीं सकता है। और इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है स्टूडेंट 0 है ही नहीं है, तो 0/6 दैट मीन्स 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 4 इन अ डाइस। तो स्टूडेंट डाइस में टोटल कितना होता है 6। अब मोर देन 4 से ज़्यादा, 4 ज़्यादा क्या आएगा स्टूडेंट डाइस में 5 और 6, क्योंकि हम लोग डाइस में क्या पढ़े हैं कि 1 2 3 4 5 और 6 इतना ही आता है। तो मोर देन 4 यानी 4 से ज़्यादा कितना नंबर है स्टूडेंट 2 नंबर, तो हो गया 2/6। इसको कैंसिल करें तो 1 2 1 2 2 3 6, यानी आ गया 1/3 जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर मोर देन 4 इन अ डाइस। एक डाइस में टोटल ऑप्शन कितना स्टूडेंट 6। अब मोर देन 4 की बात कहा जा रहा है, तो 4 ज़्यादा पहले टोटल कितना होता है स्टूडेंट 1 आता है, 2 3 4 5 और 6। पहले कहा गया है मोर देन 4 यानी 4 से ज़्यादा, तो यहाँ तक तो कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। अब इन दोनों में कहा गया क्या ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कौन है स्टूडेंट 5 या 6, कौन सा ऑड नंबर है आपको मालूम होगा। ऑड नंबर उसको कहते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। सिंपल हम लोग बच्चा में पढ़ते हैं, यह हम कर सकते हैं जिसका लास्ट डिजिट 1 3 5 7 9, जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 हो,
उसको हम लोग ऑड नंबर करते हैं, तो ये 5 ही है, तो ये ऑड नंबर है, तो नंबर कितना हो गया स्टूडेंट 1। तो ये ऑप्शन हो गया आपका 1/6 जो कि ऑप्शन नंबर सी में प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाइस थ्रो किया गया, मतलब एक डाइस में ऑप्शन कितना हो गया स्टूडेंट्स 6, क्या क्या आएगा 1 2 3 4 5 और 6। What is the probability of getting a number less than 3, 3 से कम, तो 3 से कम क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये नंबर कितना नंबर है स्टूडेंट्स 2, तो 2/6 दैट मीन्स 1/3 जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम, एक गेम को जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना स्टूडेंट 0.07, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट, मतलब जीतने का प्रोबेबिलिटी है, मतलब PE जो है वो है 0.07, अब P0E मतलब नहीं जीतने का प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है, तो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स P0E इक्वल टू 1 - PE, यानी 1 - 0.07 करेंगे स्टूडेंट्स तो आएगा 0.93, कैसे स्टूडेंट्स 1.00 और 0.07 कैरी लेंगे इसमें स्टूडेंट, यहाँ हो गया 10, फिर इसमें 6 को कोई देंगे, यहाँ 10 10 में 7 गया 3, यहाँ बच गया 9 9 में 3 हो गया 9 और यहाँ 0.93 जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज, स्टूडेंट श्योर इवेंट मतलब आपका हो गया पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट मतलब पॉसिबल इवेंट, सर्टेन इवेंट, तो श्योर इवेंट का है या पॉसिबल इवेंट का है या सर्टेन इवेंट के हैं, इसका जो प्रोबेबिलिटी होता है वो हमेशा 1 होता है। ओके, इसका जस्ट अपोजिट करेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, अनसर्टेन इवेंट, अनश्योर इवेंट, इसका प्रोबेबिलिटी हो गया क्या होगा 0, ये ध्यान रखिएगा, पॉसिबल, श्योर और सर्टेन प्रोबेबिलिटी 1, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया स्टूडेंट्स बी। ओके स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, स्टूडेंट हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था क्वेश्चन नंबर 10 में कि पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1 और इम्पॉसिबल क्या होता है 0, श्योर का क्या होता है 1, अनश्योर क्या होता है 0, सर्टेन का क्या होता है 1, अनसर्टेन क्या होता है 0, तो उसके अकॉर्डिंग इम्पॉसिबल क्या होगा स्टूडेंट्स 0, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर ओके, क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स, इन अ क्वांस, एक क्वांस है स्टूडेंट, एक क्वांस में आउटकम्स क्या होगा हेड और टेल, टोटल ऑप्शन कितना हो गया स्टूडेंट 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, यहाँ स्टूडेंट एटलीस्ट मतलब समझिए क्या होता है, एट लिस्ट मतलब जो कहा गया एटलीस्ट 1 कहा गया है, मतलब 1 हेड तो काउंट करेंगे, उससे ज़्यादा हेड भी अगर इसमें प्रेजेंट रहेगा 2 हेड का सेट या 3 हेड का सेट या 4 हेड का सेट, तो उसको भी कैलकुलेट हम करेंगे, बट इसमें मिनिमम और मैक्सिमम कितना हेड है 1 हेड है, तो यहाँ हो गया 1/2 जो कि ऑप्शन नंबर ए में प्रेजेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स, इन अ क्वांस, एक क्वांस है स्टूडेंट, टोटल आउटपुट कितना होगा 2, क्या क्या होगा हेड और टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 है, अब एटमोस्ट वर्ड समझिएगा स्टूडेंट क्या होता है, एट मोस्ट 1 कहा गया यहाँ पे, दैट मीन्स 1 हेड तो कैलकुलेट करेंगे, इसमें 1 हेड है ये तो कैलकुलेट करेंगे, एटमोस्ट मतलब होता है स्टूडेंट जो कहा गया है उसको और उससे कम वाले को, तो एक हेड तो इसमें प्रेजेंट है राइट, इसमें 0 हेड प्रेजेंट है, तो 1 से कम 0 है या नहीं है, 1 से कम 0 है या नहीं है 0 है, तो इन दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे, एटमोस्ट यही करता है, एटमोस्ट जो कहा गया है, अगर एटमोस्ट यहाँ 1 हेड लिखा हुआ है तो 1 वाले को भी कैलकुलेट करेंगे और 1 से कम वाले को भी कैलकुलेट करेंगे, अगर कहा जाता है एटमोस्ट 2 हेड तो 2 हेड वाले को भी कैलकुलेट करते हैं, फिर 1 हेड वाले को भी करते हैं और 0 हेड वाले को भी करते हैं। एटमोस्ट मतलब ये समझ ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट और एटमोस्ट में ही दिक्कत है, एटलीस्ट में जो कहा गया उसको और उससे ज़्यादा वाले को काउंट करेंगे, एटमोस्ट में जिसको कहा गया उसको और उससे नीचे वाले को काउंट करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। तो यहाँ टोटल आउटकम कितना हो गया 2 और मेरा फेवरेट आउटकम कितना है 1 और 1 2, यानी 2/2 कैंसिल आउट होकर कितना गया स्टूडेंट 1 जो कि ऑप्शन नंबर डी में प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14, इन 2 क्वांस, तो 2 क्वांस में क्या होता है स्टूडेंट टोटल आउटकम्स आपका हेड हेड फिर हेड टेल और हेड
और टेल और टेल। ओके, एंड टोटल आउटकम कितना आ गया स्टूडेंट्स आपका? टोटल आउटकम्स में आपका आ गया 4। अब निकालना क्या फेवरेबल आउटकम क्या है स्टूडेंट? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। क्या कहा गया स्टूडेंट? वहाँ वन हेड कहा गया। हम पहले बार बोले थे कि जो कहा एटलीस्ट में जो कहा जाएगा उसको उससे अपर साइड, उससे अपर। अगर वन हेड का गया तो वन हेड कैलकुलेट करेंगे, टू हेड भी कैलकुलेट करेंगे, थ्री हेड भी कैलकुलेट करेंगे, मतलब जितना उससे ज़्यादा रहेगा सबको कैलकुलेट कर लेंगे। तो एटलीस्ट वन हेड कहा गया तो वन हेड तो इसमें कैलकुलेट, इसमें है, इसमें भी वन हेड है और इसमें टू हेड है, यानी कि एटलीस्ट वन हेड तो वन हेड और उससे ज़्यादा हेड। तो कितना हो गया स्टूडेंट? 1 2 3 में आ गया। दैट मीन्स 3/4 ये आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में प्रेजेंट है। ओके, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15, इन 2 कॉइन्स, 2 कॉइन्स पर टोटल आउटकम्स कितना होगा स्टूडेंट? 4, जो कि यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। आउटकम्स कितना हो गया? 4। फिर कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, मतलब मैक्सिमम 1 और 1 से छोटा। तो मैक्सिमम 1 हेड स्टूडेंट्स इसमें प्रेजेंट है, 1 हेड, इसमें 1 हेड प्रेजेंट है और इसमें 0 हेड प्रेजेंट है। मतलब कितना हुआ? 1 2 और 3, यानी 3/4 इसका भी आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। राइट। क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट्स, इन 2 कॉइन्स टोटल आउटकम कितना होगा स्टूडेंट्स? 4, जो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके, फिर क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, मतलब कम से कम 2 हेड और 2 हेड से ज़्यादा। तो स्टूडेंट इसमें 0 हेड है, ये काउंटेबल नहीं होगा। इसमें 1 हेड है, ये काउंटेबल नहीं होगा। ओके, और इसमें भी 1 हेड है, ये भी काउंटेबल नहीं होगा। इसमें 2 हेड है, तो इसमें कहा गया था एटलीस्ट 2 हेड, मतलब कम से कम 2 हेड और उससे ज़्यादा, तो ये काउंटेबल होगा। दैट मीन्स कितना बनाया स्टूडेंट? 1 टाइम, तो 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट्स, इन 2 कॉइन्स टोटल आउटकम कितना होगा स्टूडेंट्स? 4, जो कि ऑलरेडी हम लिख चुके हैं पहले ही 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड, मतलब कम से कम 3 हेड। तो स्टूडेंट इसमें कहीं भी 3 हेड दिख रहा है? एक सेट में इसमें हेड है ही नहीं है, इसमें 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है और इसमें 2 हेड है। 3 हेड तो कहीं दिख ही नहीं रहा। तो जहाँ कोई जो चीज़ पूछा जा रहा है वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? 0, जो कि ऑप्शन नंबर डी में प्रेजेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट्स, इन 2 कॉइन्स टोटल आउटकम यहाँ दिया हुआ है 4। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 3 हेड, एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम 3 हेड और उससे कम वाले हेड। तो 3 हेड तो कहीं दिख नहीं रहा स्टूडेंट्स, लेकिन 3 हेड से कम 2 हेड इसमें प्रेजेंट है, तो ये हो गया। फिर 3 हेड से कम इसमें प्रेजेंट है 1 हेड, 3 हेड से कम इसमें प्रेजेंट है 1 हेड, 3 हेड से कम इसमें प्रेजेंट है 0 हेड, यानी कि सब में प्रेजेंट है। यानी 1 2 3 4, यानी 4/4 कैंसिल आउट करेंगे स्टूडेंट, आ गया 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में प्रेजेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट्स, इन 2 कॉइन्स टोटल आउटकम कितना होगा स्टूडेंट्स? 4, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड, मतलब मैक्सिमम 2 हेड और उससे कम। तो स्टूडेंट इसमें 2 हेड प्रेजेंट है, इसमें 1 हेड प्रेजेंट है, इसमें भी 1 हेड प्रेजेंट है और इसमें 0 हेड प्रेजेंट है। सब में क्या है? 2 और 2 से कम ही प्रेजेंट है, यानी कितना हो गया? 1 2 3 4, यानी 4/4 कैंसिल आउट करके कितना आएगा स्टूडेंट्स? 1, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 स्टूडेंट्स, इन 3 कॉइन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। 3 कॉइन्स स्टूडेंट, जैसे 3 कॉइन्स आता है स्टूडेंट, टोटल आउटकम कितना होता है स्टूडेंट? 8। क्या क्या? हेड 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 टेल। सीक्वेंस में लिखेगा स्टूडेंट, कभी मिस्टेक नहीं होगा। पहले ट्रिपल हेड लिखिए, फिर एक हेड को गायब कर दिए, यहाँ टेल डाल दिए, फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, और फिर अगेन टेल टेल टेल, फिर एक टेल को गायब कर देंगे, टेल टेल हेड, फिर इसको बीच में लाएंगे, टेल हेड टेल, फिर इसको स्टार्ट कर देंगे हेड और टेल टेल। टोटल 8 आउटकम्स आ गया फ्रेंड। तो 3 कॉइन्स में टोटल कितना होगा? टोटल आउटकम्स 8। अब फिर आप ऊपर जो आएगा क्या पूछ रहा है फ्रेंड? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम 1 हेड और 1 हेड से ज़्यादा। तो 1 हेड स्टूडेंट देखिए, इसमें 1 हेड है, इसमें 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है, इसमें हेड नहीं है, इसमें 2 हेड है, यानी कि 1 हेड से ज़्यादा है, इसमें 2 हेड है, 1 हेड से ज़्यादा है,
इसमें भी 2 हेड है, एक हेड से ज़्यादा है, इसमें भी 2 हेड है, एक हेड से ज़्यादा, क्योंकि एटलीस्ट मतलब हम उस टाइम बताते हैं कि एटलीस्ट क्या होता है, जितना कहा गया एटलीस्ट 1 हेड कहा गया तो ओनली 1 हेड को कैलकुलेट करेंगे, 2 हेड को भी कैलकुलेट करेंगे और 3 हेड को भी कैलकुलेट करेंगे। उससे ज़्यादा अगर 4 हेड है तो उसको भी कैलकुलेट करेंगे, 5 हेड वाले को भी कैलकुलेट करेंगे, मतलब जिस उससे ज़्यादा जो भी रहेगा सब सारे को कैलकुलेट करना है। तो कितना हो गया स्टूडेंट, टोटल 7, यानी 7/8 जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, इन 3 कॉइन्स टोटल ऑर्डर कितना होगा स्टूडेंट्स, 8। ओके, करा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, मतलब कम से कम 2 हेड और 2 हेड से ज़्यादा। तो कम से कम 2 हेड इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, 2 हेड इसमें है, कम से कम 2 हेड उससे ज़्यादा, 2 हेड इसमें भी है, 2 हेड इसमें भी है और 2 हेड से ज़्यादा इसमें है, यानी कि 1 2 3 4, यानी 4/8 इसको कैंसिल आउट करेंगे स्टूडेंट, 1/2 जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 स्टूडेंट्स, इन 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स है स्टूडेंट, टोटल आउटपुट कितना हो गया 8। आपका है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड, मतलब कम से कम 3 हेड और उससे ज़्यादा। तो 3 हेड तो इसमें नहीं है, इसमें भी 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 नहीं है, क्योंकि इन सब में 2 2 2, इसमें हेड ही नहीं है, इसमें 1 हेड, इसमें भी 1 हेड, इसमें भी 1 हेड, तो 3 हेड सिर्फ और सिर्फ इसमें मिल रहा और 3 हेड से ज़्यादा तो है ही नहीं है। तो कितना हो गया स्टूडेंट 1, यानी 1/8 जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है स्टूडेंट्स, इन 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स है स्टूडेंट, टोटल आउटपुट कितना हो गया 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 3 हेड, एटमोस्ट 3 हेड, 3 हेड और 3 हेड से कम, 3 हेड और 3 हेड से कम स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, 3 हेड और 3 हेड से कम। तो 3 हेड इसमें है, इसमें 3 हेड से कम है, इसमें भी 3 हेड से कम है, इसमें भी 3 हेड से कम है, इसमें भी 3 हेड से कम है, 0 हेड है जो 3 से कम ही होता है, इसमें 1 हेड कम ही है, इसमें भी 1 हेड कम ही है, इसमें भी 1 हेड कम ही है, एंड टोटल में आपका 3 हेड या 3 हेड से कम है, एंड टोटल कितना हो गया 8। तो 8/8 = 1 जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 स्टूडेंट्स, इन 3 कॉइन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड, 3 कॉइन्स स्टूडेंट और टोटल आउटपुट कितना हो गया 8। एटमोस्ट 2 हेड मतलब मैक्सिमम 2 हेड और 2 हेड से कम, तो इसमें 3 हेड ये पॉसिबल नहीं है, इसमें 2 हेड है काउंटेबल है, इसमें 2 हेड काउंटेबल है, इसमें 2 हेड है काउंटेबल है, इसमें 2 हेड से कम। तो एटमोस्ट मतलब स्टूडेंट हम पहले कहते हैं 2 हेड और 2 हेड से कम, मतलब 0 हेड वाला भी काउंट करेंगे ये भी हो जाएगा, 1 हेड वाला भी काउंट करेंगे और ये 1 हेड वाला भी काउंट करेंगे, ये भी 1 हेड है, ये कितना हो गया 7/8 जो कि ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25, इन 3 कॉइन्स टोटल आउटकम्स 8, पहले ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड मतलब मैक्सिमम 1 हेड और 1 हेड से कम, इसमें 1 हेड से ज़्यादा है, इसमें भी 1 हेड से ज़्यादा है, इसमें भी 1 हेड से ज़्यादा है, इसमें भी 1 हेड ज़्यादा है, इसमें 1 हेड से कम है क्योंकि इसमें हेड ही नहीं है, दैट मीन्स ये 0 है। ओके, तो ये काउंट हो जाएगा, इसमें 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है, यानी 4/8 कैंसिल आउट करेंगे स्टूडेंट, तो 1/2 क्योंकि 4 2 8 होता है जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 स्टूडेंट्स, इन 3 कॉइन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 4 हेड, 3 कॉइन्स में टोटल आउटपुट कितना होगा स्टूडेंट 8, एटमोस्ट 4 हेड मतलब 4 हेड और 4 हेड से ज़्यादा, एटमोस्ट 4 हेड मतलब 4 हेड और 4 हेड से कम। ओके स्टूडेंट, मोस्ट मतलब जो कहा गया उसको और उससे कम, तो 4 हेड तो इसमें है ही नहीं स्टूडेंट, यानी 4 हेड से कम इन सारे में है, 4 हेड से कम इन सारों में है, क्योंकि 3 हेड 2 हेड 2 हेड 2 हेड 0 हेड 1 हेड 1 हेड 1 हेड, 4 हेड से कम इन सारों में है, इन सभी में है, यानी 8/8 कैंसिल आउट स्टूडेंट 1 जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 स्टूडेंट, इन 3 कॉइन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 4 हेड, एटलीस्ट 4 हेड मतलब कम से कम 4 हेड होना चाहिए, कम से कम 4 हेड होना चाहिए। तो स्टूडेंट कम से कम 4 हेड तो इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, दैट मीन्स इम्पॉसिबल है, और इम्पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी क्या होता है स्टूडेंट 0, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 स्टूडेंट्स, इन 3 कॉइन्स टोटल आउटकम कितना होगा स्टूडेंट्स 8। अब पूछा क्या जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक हेड होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 हेड, तो 1 हेड स्टूडेंट इसमें आ गया, फिर 1 हेड इसमें भी है, 1 हेड इसमें है, इसमें तो हेड ही नहीं है, इसमें 2 हेड है इसलिए भी नहीं होगा, इसमें भी 2 हेड है इसलिए भी नहीं होगा, इसमें भी 2 हेड है इसलिए नहीं होगा, इसमें 3 हेड ये भी नहीं होगा,
कितना हो गया स्टूडेंट, 3 में आ गया, तो 3/8 जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है स्टूडेंट्स, इन 3 कॉइन्स, स्टूडेंट पहले ऑलरेडी हम लिख चुके हैं यहाँ पे कि 3 हेड टोटल आउटकम कितना होगा 8। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, मतलब एग्जैक्ट 2 हेड उसमें होना चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो इसमें तो 1 ही हेड है इसलिए नहीं होगा, इसमें भी 1 हेड है इसलिए पॉसिबल नहीं है, इसमें भी 1 हेड है पॉसिबल नहीं है, इसमें भी 1 हेड पॉसिबल नहीं है, इसमें 2 हेड है इसलिए तो हो जाएगा, इसमें भी 2 हेड है इसलिए ये भी होगा, इसमें 2 हेड है इसलिए भी होगा, इसमें 3 हेड इसलिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए स्टूडेंट इसमें हो जाएगा 3/8 जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका प्रेजेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है स्टूडेंट्स, इन 3 कॉइन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड। तो 3 कॉइन्स में टोटल आउटकम जो होता है स्टूडेंट यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, 3 कॉइन्स टोटल कितना होगा स्टूडेंट्स, आउटकम्स 8। अब करा एग्जैक्टली 3 हेड, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 हेड होना चाहिए, ना 3 हेड से कम ना 3 हेड से ज़्यादा, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें आएगा स्टूडेंट 3 हेड, तो आ गया 1/8 जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 है स्टूडेंट्स, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया गया है स्टूडेंट, तो 2 डाइस में टोटल आउटकम कितना होता है स्टूडेंट 36, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़े हैं पहले ही सब थ्योरिकल पार्ट में कि अगर जितना डाइस रहेगा उसका टोटल आउटकम होता है 6n, अगर 2 डाइस है तो 6 का स्क्वायर दैट मीन्स 36 टोटल आउटकम्स, 36 हो गया। अब कह रहा है स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, मतलब दोनों डाई में सेम डिजिट आ जाए, डबलेट मतलब दोनों में सेम डिजिट, क्या क्या आएगा स्टूडेंट्स 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4, फिर 5 5 और 6 6, टोटल 1 2 3 4 5 6, तो 6/6 कैंसिल आउट करेंगे स्टूडेंट, तो 1/6 जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 है स्टूडेंट्स, द 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 2 डाइस थ्रो किया गया स्टूडेंट, टोटल आउटकम कितना आएगा 36, राइट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सेम नंबर, ये पिछले 31 क्वेश्चन नंबर के ही तरह ही है, उसमें डबलेट कहा गया था और इसमें सेम नंबर ऑन द बोथ डाइस, दोनों का सिर्फ जो मीनिंग का डिटेल्स है, मीनिंग में सिर्फ डिफरेंट है, जो लैंग्वेज है उसमें डिफरेंट है, आई थिंक दोनों क्वेश्चन क्या है सेम है, मतलब इसमें भी कह रहा है कि दोनों डाइस में सेम आना चाहिए, डबलेट ही आना चाहिए, ठीक। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 आएगा जो कि 6 नंबर होगा स्टूडेंट, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 1/6 जो कि ऑप्शन नंबर सी में प्रेजेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कह रहा है कि इसमें कौन प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0 और 1 के आसपास, या तो 0 हो या तो 0 से बड़ा, या तो 1 हो या 1 से छोटा, ये हम लोग पढ़े थे। तो ये देखना है स्टूडेंट, तो इसमें देखना आपको जज करना है, अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो, अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन ही रहेगा, जो प्रॉपर फ्रैक्शन ही रहेगा जो कि प्रोबेबिलिटी होगा, दैट मीन्स जिसका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो वो प्रॉपर प्रोबेबिलिटी होगा, तो ये प्रोपर फ्रैक्शन में है, प्रोबेबिलिटी होगा। अगर इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो 3/10 ये प्रोपर फ्रैक्शन में है, इसका भी अगर परसेंटेज हटाएंगे तो 33/100 ये भी प्रोपर फ्रैक्शन में है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी में होगा, सी नंबर भी। डी का देखते हैं तो ये आपका न्यूमरेटर बड़ा है, इसका जस्ट उल्टा है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा, यानी इम्प्रोपर फ्रैक्शन है, दैट मीन्स ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। तो आपका यही आंसर हो गया कि क्वेश्चन में कहा गया था कैन नॉट विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, उन्हें प्रोबेबिलिटी नहीं होना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 स्टूडेंट्स, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.4 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट। स्टूडेंट ऐसे तो अगर हम डायरेक्टली अगर हमको आंसर बताने बोले तो 0.6 होगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है या हमने बताया भी था कि PE + P0E = 1, मतलब जो प्रोबेबिलिटी है उसी का जस्ट अपोजिट, अगर नहीं होने का प्रोबेबिलिटी है, दोनों को सम करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1। तो विनिंग का प्रोबेबिलिटी 0.4 है और हमको इसका नहीं मालूम कि हारने का प्रोबेबिलिटी क्या है, रिजल्ट क्या आना चाहिए 1। तो अगर इसको हम 1 में से माइनस करेंगे, P0E अगर कर दें तो 1 - 0.4, अगर माइनस करेंगे 1.0 0.4 तो मेरा आंसर आएगा 0.6। तो ये तो इतना डिटेल से बनाएगा, अगर सब्जेक्टिव डिटेल्स करेंगे, अदर दैन जैसा ही ऐसा क्वेश्चन हमको मिलेगा
कि विनिंग का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, लूजिंग का प्रोबेबिलिटी निकालना है, लूजिंग का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, विनिंग का प्रोबेबिलिटी निकालना है, या या खाना खाने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, नहीं खाने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो सिंपल क्या करना है, 1 में से उसको माइनस कर देना है, जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे 0.6 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 स्टूडेंट, अ बैग कंटेन 4 रेड बॉल और 6 ब्लैक बॉल। एक बैग है स्टूडेंट्स, इसमें रेड बॉल की संख्या 4 है और ब्लैक बॉल की संख्या 6 है, यानी इस बैग में टोटल बॉल कितना है 10, टोटल आउटकम्स में कितना गया स्टूडेंट्स 10। अब कह रहा अ बॉल इज टेकन आउट ऑफ द बैग, एक बैग से एक बॉल को हम निकालें बाहर एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बॉल कितना स्टूडेंट 6, तो 6/10 कैंसिल आउट करेंगे, 3 टू जा 6 और 5 टू जा 10, दैट मीन्स 3/5, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट। हम पहले भी इस चीज़ का, इस वर्ड का जब चर्चा हम कर चुके हैं स्टूडेंट, कि सर्टेन इवेंट, श्योर इवेंट और पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1, और इसका जस्ट अपोजिट अनसर्टेन, इम्पॉसिबल, अनश्योर, ठीक, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा स्टूडेंट 0। तो यहाँ पे सर्टेन कहा गया है, सर्टेन इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 स्टूडेंट्स, बैग कंटेन 3 वाइट बॉल, 4 रेड बॉल, 5 ब्लैक बॉल। एक बैग है जिसमें वाइट बॉल की संख्या 3 है, रेड बॉल की संख्या आपका 4 है और ब्लैक बॉल की संख्या आपका 5। टोटल ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो 3, 4, 7, 5, 12, टोटल आउटकम्स आ गया 12। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल अचानक निकाला गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज नाइदर ब्लैक नॉर वाइट। मतलब कह रहा है कि ना ब्लैक होना चाहिए ना ही इसमें वाइट होना चाहिए। तो ब्लैक और वाइट को हटा देते हैं स्टूडेंट्स, बच क्या गया रेड, कितना संख्या उसका है 4, 4/12 कैंसिल आउट करेंगे स्टूडेंट, तो 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 स्टूडेंट्स, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल स्प्रेड डेक ऑफ 2 कार्ड, आउटकम्स कितना होगा स्टूडेंट 52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग। स्टूडेंट्स ब्लैक में हम पूरे कार्ड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये कार्ड हो गया स्टूडेंट 52 कार्ड का, इसमें 26 रेड और 26 ब्लैक होता है। अब इस 26 ब्लैक हो गया, हमको ब्लैक पार्ट का ही निकालना है, ब्लैक को फिर 13 पार्ट में डिवाइड किया गया, इसको भी डिवाइड किया 13 पार्ट में। ओके, 13 कार्ड का 2 ग्रुप, इसमें रेड में किया गया है, इसको हम लोग करते हैं डायमंड और ये हार्ट, और यहाँ पे कहा गया है क्लब, स्फेड, और यहाँ पे क्लब जो इस शेप का होता है स्टूडेंट। ओके, और इन सब में 13 कार्ड है, तो 13 कार्ड में एक उसमें किंग भी आता है, AS 2 3 4 5 6 7 8 9 10, J फॉर जैक, K फॉर किंग और Q फॉर क्वीन, इन सब में है वो कार्ड। अब हमको निकालना क्या स्टूडेंट किंग का, किंग इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें टोटल किंग कितना है 4, बट निकालना क्या ब्लैक किंग, तो एक किंग इसमें आएगा, एक किंग इसमें आएगा, टोटल किंग कितना होगा स्टूडेंट 2, तो 2/52 कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा स्टूडेंट 1/26, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स, फ्रॉम वेल सफर डेक ऑफ 2 कार्ड है स्टूडेंट्स, टोटल आउटकम्स 52 हो गया। ओके, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग अ क्वीन। अभी हम बताते हैं स्टूडेंट कि आपका डायमंड में एक क्वीन होगा, हार्ट में एक क्वीन होगा, स्पेड में एक क्वीन होगा और क्लब में क्वीन होगा, टोटल क्वीन कितना होगा स्टूडेंट 4, तो 4/52 कैंसिल आउट करेंगे स्टूडेंट, तो 1/13, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 स्टूडेंट्स, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सॉर्टेड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब 52 कार्ड है स्टूडेंट, तो टोटल आपका जो प्रोबेबिलिटी हो गया वो हो गया 52 आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। ओके, फिर कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड। तो स्टूडेंट फेस कार्ड कहते हैं क्या है, किसको कहते हैं, पहले इस कार्ड के बारे में हम स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। टोटल 52 कार्ड होता है स्टूडेंट्स, इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, 26 ब्लैक, 26 रेड, फिर 26 को बांटा गया है 13, इधर भी 13, क्या है ब्लैक में आ गया स्पेड और ब्लैक में क्लब और रेड में आ गया डायमंड और रेड में हार्ट, सब में 13 कार्ड है। 13 कार्ड है क्या, A फॉर एस,
2 3 4 5 6 7 8 9 10, जे फॉर जैक, के क्यू फॉर क्वीन, के फॉर किंग। और इन तीनों कार्ड को जे क्यू के को हम लोग फेस कार्ड भी कहते हैं। ओके, अब यहाँ बताया जा रहा है कि ब्लैक फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी। तो ब्लैक फेस कार्ड मतलब ब्लैक ये स्पेड में और क्लब में, तो जे भी इसमें है, क्यू भी इसमें है, के भी इसमें है, तीनों कार्ड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी। बट हमको ब्लैक का देखना है, तो 3 इसमें और 3 इसमें, 6, यानी 6/52। सो कैंसिल करेंगे स्टूडेंट, 3 2 जा 6 और 26 2 जा 52, और तो कैंसिल आउट होगा नहीं, 3/26, जो कि ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 स्टूडेंट्स, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। टोटल आउटकम्स कितना हो गया स्टूडेंट, 52। ये डायग्राम के बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में समझाया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड? तो फेस कार्ड स्टूडेंट क्या है, जे के क्यू। इसमें ये नहीं कहा गया कि ब्लैक फेस कार्ड, जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा गया था ब्लैक फेस कार्ड, इसमें सिर्फ कहा गया फेस कार्ड। तो ये 3 फेस कार्ड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी 12/52 कैंसिल आउट करते हैं स्टूडेंट 3 4 से, तो 3 4 जा 12 और 13 4 जा 52, यानी 3/13, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 स्टूडेंट्स, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। इन टोटल आउटकम्स कितना हो गया स्टूडेंट्स, 52। इस डायग्राम के बारे में पहले समझा चुके हैं। ठीक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग विदाउट फेस कार्ड? मतलब जे क्यू के ये 3 कार्ड किसी में नहीं होना चाहिए, ना कि हर्ट में, ना डायमंड में, ना क्लब में, ना स्पेड में। तो कितना कार्ड होना चाहिए स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्पेड में, 10 क्लब में, 10 डायमंड में और 10 हर्ट में। कितना हो गया स्टूडेंट, 40, यानी 40/13, 10 4 जा और 13 4 जा, यानी 10/13, ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 स्टूडेंट्स, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल्स फॉर डेक ऑफ 52 कार्ड। इन आउटकम्स कितना हो गया स्टूडेंट्स, 52 कार्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ न्यूमेरिकल कार्ड, यानी सिर्फ और सिर्फ नंबर, जिसमें नंबर लिखा हुआ है। ओके, उसका पूछ रहा है। तो नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्ड में सिर्फ मेरा नंबर लिखा हुआ है, जो कि 2 से 10 तक लिखा हुआ है। तो 9 कार्ड स्पेड में, 9 कार्ड क्लब में, 9 कार्ड डायमंड में, 9 कार्ड हर्ट में, एंड 9 4 जा 36, एंड 36/52। तो 9 4 जा और 13 4 जा, यानी 9/13, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 स्टूडेंट्स, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। में टोटल आउटकम कितना होगा स्टूडेंट्स, 52। ओके, करा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड? एक क्वेश्चन पहले था, इसमें ब्लैक फेस कार्ड था, अब ये रेड फेस कार्ड है। तो फेस कार्ड में जे क्यू के आता है स्टूडेंट, तो इसमें कहा गया रेड में, तो रेड में 3 इसमें आएगा और 3 इसमें आएगा, 6, यानी 6/52 कैंसिल करेंगे, 3 2 जा और 26 2 जा, यानी 3/26, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 स्टूडेंट्स, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल सफर्ड डेक विदाउट फेस कार्ड। वेल सफर्ड डेक 52 कार्ड नहीं कहा गया, उसमें 52 कार्ड में से विदाउट फेस कार्ड कहा गया है, मतलब फेस कार्ड 3 3 3 3, 12 कार्ड उसमें माइनस कर देंगे, 52 - 12, दैट मीन्स टोटल आउटकम कितना हो गया, 40। अब कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड को हटा के बाहर कर दें, मतलब ये इस कार्ड का इसमें ज़रूरत नहीं है। ओके, फेस कार्ड अब इसमें अटैच ही नहीं किया गया है। ठीक, दैट मीन सब में आ गया। अब यहाँ कितना आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ गया 20, यहाँ पे आ गया 20 और यहाँ पे आ गया 40। तो ये सब में कितना आ गया, 10 10 10 10। इतना दिखाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, बट समझाने के लिए बता रहे हैं। अब कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड, तो फेस कार्ड तो पहले ही बाहर कर दिया गया, अब फिर पूछा जा रहा है कि फेस कार्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो उसमें इसमें तो इस कार्ड में फेस कार्ड तो है ही नहीं है, तो कभी आएगा ही नहीं आएगा। तो क्या आएगा इसका 0/40, दैट मीन 0, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 स्टूडेंट्स, कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल इवेंट। इस टाइप क्वेश्चन का पहले डिस्कस हम लोग कर चुके हैं स्टूडेंट, कि पॉसिबल इवेंट, सर्टेन इवेंट, श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हमेशा
1 इसका जस्ट अपोजिट इम्पॉसिबल इवेंट, अनसर्टेन इवेंट, अनश्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगा हमेशा 0। तो यहाँ पॉसिबल है इसलिए क्या उसका प्रोबेबिलिटी होगा स्टूडेंट 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ PE प्लस P नॉट E इज, दैट मीन्स स्टूडेंट किसी चीज़ का अगर प्रोबेबिलिटी है, अगर हम कह दें कि एक डाइज में 2 आने का प्रोबेबिलिटी, डाइज में कितना होता है स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6, तो 2 आने का प्रोबेबिलिटी इतना हो जाएगा 1/6, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और 2 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, P मतलब प्रोबेबिलिटी आने का, प्रोबेबिलिटी होने का चांसेस, और P नॉट मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं होने के चांसेस। तो नहीं 2 नहीं होने के चांसेस क्या है स्टूडेंट 5/6, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 6/6, दैट मीन्स 1। तो PE प्लस P नॉट इज कभी भी अगर लिखा हो रहे तो उसका आंसर सीधा सीधी 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 संडे इन फरवरी 2021। सबसे पहले देखना स्टूडेंट 2021 फरवरी मंथ में कितना डेज होगा। तो 2021 जो है स्टूडेंट नॉन लीप ईयर है, और नॉन लीप ईयर हमेशा फरवरी 28 डेज का होता है, तो फरवरी में 28 डेज का हो गया। और कह रहा है संडे का 5 संडे, हमको 5 से कोई मतलब नहीं स्टूडेंट, संडे कह रहा है, तो एक आज संडे है, फिर नेक्स्ट संडे आने में 7 डेज लगता है, तो इसको 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 7 4 जा 28, रिमाइंडर क्या आया स्टूडेंट 0, दैट मीन्स 0/7 का प्रोबेबिलिटी है, दैट मीन्स 0, ऑप्शन नंबर डी। ओके स्टूडेंट्स, अगर यही अगर कहता है यहाँ पे कि फरवरी जो है लीप ईयर यानी कि 224 अगर आता तो फरवरी होता है 29 डेज का, तो हम यहाँ डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 4 जा 28, यहाँ आता 1, तो 1/7 इसका प्रोबेबिलिटी होता। ओके, तो आप अगर नॉन लीप ईयर रहे तो भी आप निकाल सकते हैं, और लीप ईयर रहे तो भी आप निकाल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडे इन 2023। अब यहाँ पे ईयर की बात आ गया स्टूडेंट, मंथ तो है नहीं, ईयर की बात आ गया, तो 2023 क्या है, लीप ईयर है या नहीं है आपको मालूम करना है स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट को लीप ईयर भी फाइंड करने आता है, लीप ईयर है या नहीं है। तो जो ईयर दिया होगा स्टूडेंट उसको 4 से डिवाइड करेंगे, अगर डिविजिबल हो गया एग्जैक्टली विदाउट पॉइंट अगर कट गया तो वो लीप ईयर है, अगर नहीं कटा वो नॉन लीप ईयर है। अगर नॉन लीप ईयर है तो एक साल में 365 डे होता है, 365 डे होता है। और कह रहा है मंडे, तो जितना भी मंडे आता है, आज मंडे अगर है तो फिर नेक्स्ट मंडे आने में 7 डेज टाइम लगेगा, तो 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 7 5 जा 35, आ गया 1 5 7 2 जा 14, आ गया 1 यानी आ गया 1/7। अगर यही नॉन लीप ईयर होता है, हम कहता है 2024, तो हम क्या करते हैं 366 को डिवाइड करते हैं 7 से। अब यहाँ मंडे का है या ट्यूसडे का है या थर्सडे कुछ भी कहे तो हम 7 से डिवाइड करें, 7 5 जा 35, आ गया यहाँ 1 6 7 2 जा 14, यहाँ बच गया 2, तो अगर लीप ईयर होता तो 2/7 कहता, लेकिन यहाँ पे नॉन लीप ईयर है इसलिए 1/7, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे केस स्टडी है। रोहित वाज टू डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट इन हिज क्लास ऑन हिज बर्थडे। उस रोहित का बर्थडे था तो उस पर वो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा था। द चॉकलेट्स आर 3 टाइप, चॉकलेट 3 टाइप का चॉकलेट था, मिल्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास 54, टोटल स्टूडेंट कितना था स्टूडेंट्स 54 स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट था। ओके, एवरीवन गेट्स अ चॉकलेट देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हर एक स्टूडेंट को एक चॉकलेट चाहिए था, तो यहाँ पे कह रहा है उसके नीचे जो हमारा 51 से 55 क्वेश्चन है इसको सोल्व करना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग मिल्क चॉकलेट इज 1/3। मिल्क चॉकलेट जो है 1/3 के पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 1/3 ऐसे स्टूडेंट, तो 1/3 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 54, तो इसको कर देंगे तो 18 3 54, दैट मीन्स आ गया 18, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स। तो 51 का आपका हो गया ए। फिर आते हैं इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डार्क चॉकलेट, किसका है डार्क चॉकलेट। यहाँ पे मिल्क चॉकलेट मिल गया स्टूडेंट्स, अब मेरा है डार्क चॉकलेट, यहाँ पे मिल्क स्टूडेंट का ये हो गया। अब डार्क चॉकलेट का निकालते हैं स्टूडेंट, तो डार्क चॉकलेट का कहा गया है कितना है 4/9, 4/9, तो 4/9 इंटू 54, 9 6 जा 54, 6 4 जा 24, आपका आ गया 24 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स, राइट। फिर आते हैं 53 में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग व्हाइट चॉकलेट। तो हमने मिल्क चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डार्क चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बच क्या गया व्हाइट चॉकलेट।
तो कितना चॉकलेट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया स्टूडेंट, 18 और 24 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। टोटल 54 था, -18 + 24 यानी आ गया 54 - 8 4 12 का 2 कैरी 1 3 1 2 1 3 1 4 यानी 42 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बच गया 12 चॉकलेट, जो कि ऑप्शन इसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है स्टूडेंट, वाइट चॉकलेट का प्रोबेबिलिटी। तो 12 बाई 54 इसको कैंसिल कर देंगे स्टूडेंट्स, 2 से 6 टाइम में, 2 से 27 टाइम में, 3 से 2 टाइम में, 3 से 9 टाइम में, यानी 2/9 जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है स्टूडेंट्स। फिर आते हैं नेक्स्ट में 54 में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग बोथ मिल्क एंड वाइट चॉकलेट। मिल्क एंड वाइट, मिल्क चॉकलेट हो गया 18 स्टूडेंट और वाइट चॉकलेट हो गया आपका 12। तो मिल्क एंड वाइट 18 + 12 कितना हो गया स्टूडेंट, 18 + 12 आपका आ गया 30 चॉकलेट्स का प्रोबेबिलिटी निकालना है स्टूडेंट। तो यहाँ काटेंगे, 3 से 3 10 जा और 3 से काटेंगे यहाँ पर स्टूडेंट, तो 1 और 8 3 जा, फिर 2 से 5 2 जा और 9 2 जा, 5/9 जो कि ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल द चॉकलेट, सारे चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट करना। चॉकलेट कितना था स्टूडेंट, 54 स्टूडेंट था, हर चॉकलेट को एक टॉफी चाहिए था, तो 54/54 दैट मीन्स 1 इसका प्रोबेबिलिटी हो जाती है। आपका केस स्टडी 1 का सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स। केस नंबर 2, इन अ पार्टी सम चिल्ड्रन डिसाइड टू प्ले म्यूजिकल चेयर गेम। एक पार्टी के दौरान कुछ स्टूडेंट जो है म्यूजिकल चेयर का प्रोग्राम खेलने का प्रोग्राम बनाया। इन द गेम द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज़ बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप द म्यूजिक एट एनी टाइम्स इन द इंटरवल ऑफ 3 मिनट्स का उसमें कहा गया है कि जो म्यूजिक प्ले करेगा उसको 3 मिनट के इंटरवल में कभी भी म्यूजिक को स्टॉप कर देना है। आफ्टर ही स्टार्टेड द म्यूजिक इन ईच टर्न, हर एक टर्न के बाद, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन को हम लोग आंसर देना है। ओके, पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट 56 नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विथिन फर्स्ट 30 सेकेंड। फर्स्ट 30 सेकेंड के बाद म्यूजिक का स्टॉप होगा, तो 30 सेकेंड, ये सेकेंड में है स्टूडेंट, और इंटरवल कहा गया था 3 मिनट के इंटरवल में, तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो इंटू 60, 30 2 ज़ा 60 यानी आ गया 1/6 जो कि ऑप्शन नंबर ए में प्रेजेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया स्टूडेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विथिन 45 सेकेंड। तो 45 डिवाइड बाय 3 मिनट, इसको सेकेंड में कर लेते हैं, सेकेंड में कर लेते हैं। 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, 3 कट गया यानी 1/4 जो कि ऑप्शन नंबर ए है। थर्ड में आते हैं स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप आफ्टर 2 मिनट। 2 मिनट के बाद म्यूजिक स्टॉप होता है, तो 2 मिनट और इंटरवल था 3 मिनट, तो 2/3 दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हो गया स्टूडेंट्स। फिर आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन में, द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल नॉट स्टॉप विथिन फर्स्ट 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड दिया हुआ है, तो 60/3 मिनट, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 कट गया यानी 1/3, ये आ गया ऑप्शन नंबर ए। द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विथिन द फर्स्ट 82 सेकेंड, 82 सेकेंड दैट मीन्स 82/3 इंटू 60, इसको कैंसिल करेंगे स्टूडेंट, 41 2 ज़ा और 32 ज़ा, कैंसिल होगा नहीं, तो 41/33 ज़ा 90, 41/90 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। तो ये आपका केस स्टडी कंप्लीट हो गया। ओके।